सुनते हैं निगाहे हसीब का अफसानचा मामता। ये फ्राइड फिश अम्मा के लिए भी ले चलते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। खाना खाते हुए ओवैस ने माहीन को मुखातिब किया। वो खाना खा चुकी थी और अब तक तो सो चुकी होंगी। माहीन ने कांटे से मछली का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जवाब दिया। वापसी पर ओवैस ने पहले अम्मा के कमरे में झांका था, जहां वो अब तक उन दोनों के इंतजार में जाग रही थी। एक ख्याल के तहत उसे नदामत सी हुई, भला उसके आने से पहले माँ कैसे सो सकती है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने से पहले नाश्ते की मेज पर आया तो रात वाली बात याद आई। इस लम्हे को उसने वो ख्याल जहन से झटका ही था कि सामने दिखाई देने वाले मंजर ने उसका सर शर्मिंदगी से कुछ मजीद झुका दिया। अम्मा बेटे के पसंदीदा मेथी के पराठे तैयार किए हुए उसकी मुंतज़िर थी। अब मैं अपनी ही एक मिनी कहानी सुना रहा हूँ। उन्वान है तिदरी मोहब्बत इन 2025। ये लो कहकर साकिब ने हजार के कई नोट अस्पताल के एक मुलाजिम को देते हुए कहा, ख्याल रखना अब्बा के जिस्म की ज्यादा चीर फाड़ ना हो, डॉक्टर को राजी कर देना। फिर वो आगे बढ़ा, राहदारी में खड़े स्ट्रेचर उठाने वाले को कई 100 रुपए देकर कहा, बॉडी एहतियात से उठाना, पटकने की बजाय आराम से स्ट्रेचर पर रखना। बहुत बूढ़े थे, जिस्म कमजोर है। स्वयं में तो उसने फकीरों की पूरी फौज बुला ली थी। उसके दफ्तर में काम करने वाले हर एक की ड्यूटी लगा दी थी कि जितने ज़्यादा लोग खाएंगे इतना ज़्यादा सवाब होगा। पूरे 10 देग उसने गरीबों में बांटे। हर कोई बाप से मोहब्बत की तारीफ कर रहा था। खुद मौलवी साहब ने ख़त्म कराते हुए उसके लिए ख़ास तौर पर दुआ की थी कि बाप से ऐसी मोहब्बत हर बेटे के दिल में पैदा कर। साकिब एक ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक था। उसके वालिद छत से नीचे गिर गए थे। उम्र खासी थी, बच ना सके। गो कि वो बाप का इकलौता ना था। 2 भाई और भी थे, 3 बहनें भी थीं, लेकिन सब के सब या तो मुल्क से बाहर थे या दूसरे शहरों में। इसीलिए अब्बा ने तमाम कारोबार उसके नाम कर दिया था। वो खुश असलूबी से कारोबार चला रहा था, लेकिन उसकी बीवी को क्या कहिए, वो ज़रा ज़बान की तेज़ थी। इसलिए अब्बा कई बार कह चुके थे, मुझे मझले या छोटे बेटे के पास भेज दो। परसों बीवी ने बताया कि अब्बा ने निदा के फ़ोन से छोटे को फ़ोन कर दिया था। वो 1-1.5 हफ्ते में आकर अब्बा को ले जाएगा। फिर देखना, अब्बा से वसीयतनामा वो तब्दील करा देगा। मगर वसीयत तब्दील कराने का वक्त ही नहीं आया और अब्बा छत से गिर गए। अब ये कौन बताता कि जब अब्बा गिरे थे उसके चंद सेकंड पहले साकिब को भी छत पर देखा गया था। सब तो इसकी अब्बा से मोहब्बत का अमली सबूत देख रहे थे। आइए सुनते हैं मिट्ठल जिस्कानी का अफसानचा। उन्वान है मजबूरी। इसे उर्दू का कालिब दिया है आकाश मुगल ने। नावल नवीस से बात हुई। वो बोला,
जैसे नावल पढ़ने के लिए फरागत दरकार होती है, बाज़ उमूर को पसे पुष्ट डालना पड़ता है। बाइनिया नावल लिखने के लिए खासा वक्त और फरागत दरकार होती है। कहानी नवीस से मुलाकात हुई, कहने लगा, माशरे में कहानियाँ तो हर सिमत बिखरी पड़ी हैं, मगर कहानी के लवाज़मात पूरे करने के लिए वक्त चाहिए। तज्जिया निगार से मिला, उसने कहा, बेरब्त माहौल का बेरब्त तज्जिया ज़ब्त तहरीर में आ भी जाए तो पढ़नेगा कौन? जो पढ़ेगा उससे सब्र हो सकेगा। शायर से सामना हुआ, कन्नी कतरा कर निकलना चाहा, वो रास्ता रोक कर खड़ा हुआ। इरशाद हुआ, गर्मी भी है, रमज़ान का पहला रोज़ा भी है, और भी जाने क्या कुछ है। ऐसे में मुख्तसर नसरी नज़्म कहना जुए शीर लाने के मुतादिफ है। हमारे सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हैं, लेकिन YouTube रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ 350 अफराद को नोटिफिकेशन जा रहा है। इसकी मानी ये है कि ज़्यादातर अहबाब ने घंटी का बटन नहीं दबाया है। आप भी घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो, उसकी खबर आपको मिल जाए। आइए गोजरा से राबिया शाहिद का अरसाल करदा अफसानचा सच्ची मोहब्बत सुनते हैं। वो गुमसुम बैठी थी, उसकी निगाहें ज़ीशान की बरसती आंखों पर मरकूज थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो तसल्ली दे या फिर अपने उजड़े अरमानों का मातम करे। शादी के महज 5 माह बाद उस पर इंकिशाफ हुआ कि उसका शौहर किसी और की जुल्फों का असीर था। मुझे माफ कर दो नाजी, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ इस मामले में। वो मेरे दिल में बसती है, मैं चाहकर भी उससे किनारा कशी अख्तियार नहीं कर सकता। ज़ीशान ने उसके सामने हाथ बांधे। नाजी ने तड़प कर उसके हाथ थामते हुए अपनी नम आंखों से लगाए। उसका दुख पहाड़ सा ही से ही, लेकिन वो अपने मजाजी खुदा के बंधे हाथ नहीं देख सकती थी। फिर उसने अपनी अना मोहब्बत पर कुर्बान करते हुए हर गम दिल पर सह लिया। वो बेडरूम में लेटा अपनी माशूक से बातें करता। नाजी चुपचाप उसके फारिग होने का इंतजार करती। साल बाद ही उसे लगा कि उसकी दुआएं मुस्तजाब हो गईं। वो इसकी तरफ लौट आया है, मगर अब की बार फिर किसी और हसीना से उसे सच्चा प्यार हो गया।